हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब क्लासेस VKS ऑनलाइन क्लासेस बासुपट्टी। तो देखिएगा आज का सेशन है क्या, सिंप्लीफिकेशन। टाइप नंबर 1 है ना, और क्वेश्चन नंबर 15 होगा। तो आइएगा, देखिएगा, गौर फरमाइएगा बोर्ड पे, ठीक है। सीखिएगा, लूट सीखिएगा। क्या है प्रश्न, कह रहा है, सोल्यूशन देखिएगा। कह रहा है कि 84 का स्क्वायर है, 84 का स्क्वायर भागा 28 गुने 12। कौन सा कोष्ठ है? बड़ी कोष्ठ है। भागा फिर 24 है, फिर बराबर 7 गुने डॉट मतलब वाट, है ना। किसका निकालना है आंसर? वाट का। किसका? वाट का। देखिएगा, इसको तोड़िएगा, कैसे टूटेगा देखिएगा, पहले सीखिएगा, है ना, कैसे टूटेगा देखिएगा। ये कितना है? ये कितना है देखिएगा, कितना है? 84 है। तो क्या 84 के 2 बार लिख सकते हैं? कोई दिक्कत? चलिए, अब हम लोग जानते हैं, सब दिन पढ़ के आए हैं कि जो भाग में रहता है वो गुना में जाता है, जो गुना में रहता है वो भाग में जाता है। कोई दिक्कत? तो क्या ये भाग में तो उसको गुना में जा सकता है? कोई दिक्कत? तो देखिए, ये भाग में है तो इसको गुना में ले जाएंगे, मतलब क्या नीचे आएगा, आएगा ना नीचा। कितना होगा? 28 गुने। कोई दिक्कत? चलिए, अब क्या करेंगे, ये क्या है? भागा में है। ये क्या है? भागा में है। भागा में है तो क्या इसको गुना में कर सकते हैं? हाँ, कितना होगा? 1/। कोई दिक्कत? अब काटिए, तो काटिए। 12 सत्ते 7 चौका 21 चौक। कोई दिक्कत? हाँ, बराबर कितना है? 7/7 गुने, इसको क्या है, इसमें कुछ नहीं दिया कि क्या मानेंगे? कोई दिक्कत? कहां भाग गया ये? कोई दिक्कत? अब देखिएगा, चलिए देखिएगा, ये क्या है, कितना बचेगा, इधर दूरिएगा, 21/24, यही है ना, बराबर क्या होगा? 7 गुने, यही है। काटेंगे, कितना से कटेगा देखिएगा, 7 से ये कट जाएगा, 7 या 21, 3 अठे, आंसर क्या हो जाएगा? 1/8 होगा ना। समझ में आया? दिक्कत कहीं पे? देखिए फिर एक बार सिर्फ सुनिएगा। क्या 84 का स्क्वायर है, बड़ी कोष्ठ में, भागा 28 गुने 12, फिर बड़ी कोष्ठ बंद है, भागा है 24, बराबर क्या है? 7 गुने वाट। वाट मतलब क्या? इसका आंसर निकालना, वाट का आंसर निकालना। वाट क्या है ना, तो क्या को क्या मान लिया? एक्स मान लिया। कोई दिक्कत? तो एक्स के मान निकालना पड़ेगा हमको। देखिए ये क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या है? 2 बार लिखा रहा है ना, तो उसका 2 बार कर दिए। 84 का स्क्वायर मतलब 2 बार गुना करेंगे, 84 गुने 84, तो 84 गुना 84 कर दे। कोई दिक्कत? अब ये देखिए किस में है? भाग में है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर भाग में रहे, हम लोग पढ़े हुए हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि अगर भाग रहेगा तो क्या होगा? इस पर आएगा तो क्या होगा? गुना। अगर गुना रहेगा तो इस पर आएगा तो क्या होगा? है ना। अगर माइनस रहेगा तो इस पर आएगा तो क्या होगा? यही ना पढ़े हुए हैं। तो देखिए, ये आपका रूल हो गया, यही रूल यहां पे लगाए हैं। ये क्या है? भाग में है, तो भाग में है तो इसको गुना में कैसे लिखेंगे? गुना में मतलब ये दोनों नीचा आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये दोनों नीचा आ जाएगा, नीचा कर दिए। अब ये क्या है? बड़ी कोष्ठ हट गया, फिर ये भाग में है, फिर क्या है? ये भाग में है, फिर क्या है? ये भाग में है। तो भाग में इसको क्या किया है? गुना में किया है। तो गुना में कैसे होगा? बट्टा में होगा ना। जैसे 24 है तो 24 को बट्टा में कैसे करेंगे? यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1, और 1 को उल्टा के ऊपर में ले जाएंगे, उल्टा होगा। क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। तो इसको उल्टा के ऊपर में ले गए तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो गया। तो वही है, 1 ऊपर चला गया और 24 नीचे आ गया। अगर यही गुना में अगर आपको बोलेंगे भाग में तोड़ने के लिए तो क्या होगा? नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, फिर क्या होगा? भाग ऊपर में क्या जाएगा? 24 जाएगा। यही ना होगा। तो यही किए हैं। फिर इसके बाद काटाकाटी किए हैं, जिस तरह से काटे हैं 12 सत्ते 84, 7 से 7 चौक 28, 4 से काटे 21 चौक 84। अब बचा क्या? 21/24, 21/24 बराबर 7 गुने क्या डाले हैं? वाट का मतलब एक्स डाले हैं। अब कटने वाला है तो देखिए, कभी भी याद कीजिएगा, कटता है इस तरह का, कटता है इस तरह से, कोना का नहीं कटेगा। क्या कटेगा? कोना का नहीं कटेगा, कोना का नहीं कटेगा, ठीक है। या बराबर का इस पार कटेगा, बराबर के इस पार ऊपर में कटेगा, न कि नीचे में कटेगा। बराबर के ऊपर में ऊपर वाला से कटेगा, और नीचे में किससे?
नीचे वाला से कटेगा, बराबर के इस पार, बराबर के इस पार, इससे नहीं कटेगा, क्योंकि बराबर आ गया ना, तो क्योंकि डिस्टर्ब कर रहा है, क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, इसीलिए बराबर का इस पार में कोना कानी नहीं कटेगा ना, इधर से कटेगा। ठीक है, किधर से कटेगा, ऊपर से ऊपर कटेगा, इसमें भी ऊपर से ऊपर। कब, जब बराबर का चिन्ह रहे, तो ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे। और जब इसमें काटना है, बराबर के इस पार काटना, तो किसे कटेगा, कोना कानी कटेगा। यही ना रूल होता है, कोना कानी काटना। फिर बराबर के अगर इस पार है ऊपर में, तो फिर ऊपर में ही कटेगा, नीचे में है तो नीचे में कटेगा, न कि बराबर में कोना कानी कटेगा, बराबर में कोना कानी कटेगा, बराबर में कोना कानी नहीं कटता है। यही चीज याद रखना है। देखिएगा, कोना कानी नहीं कटता, देखिएगा तो कितना से कटा, 7 या 21, 3 मरतबे और 3 अट्ठे 24, मतलब क्या है, ये ऊपर में 1 बच जाएगा, है ना, क्या बचेगा, ऊपर में 1 बच जाएगा, तो 1/8 होगा, नीचे में ना 8 है, तो 1/8। एक्स क्या है, ऊपर में ही है, एक्स क्या है, ऊपर में ही है, इसीलिए एक्स तो ऊपर में है, तो ऊपर में ही कर दिए। ये क्या है, 1/8 है ना, तो एक्स के मान क्या होता है, 1/8, न कि एक्स बराबर 8 होगा। चलिए उतारिए, आया समझ में, उतार लीजिएगा। कहीं पर कोई दिक्कत 1%? यही आंसर हो जाएगा आपका। आया समझ में, 1% दिक्कत कहीं पर भी? देखिएगा, नहीं समझिएगा, एक दिन में एक ही सवाल सीखना है, मगर सीख के जाना है ना। 10 बार बोलिएगा, हम 10 बार समझाएंगे, ऐसा नहीं कि हम ये एक सवाल बना दे आगे बढ़ेंगे, नहीं, जब तक ना सीखिए तब तक ना छोड़ेंगे। ठीक है, अब ये नहीं डर के मारे कि सर ये आता है तो हम पूछ देंगे खड़ा करके। ठीक है, जो नहीं समझ में आएगा, नोट अपना मन से लिख के उस पर लिख दीजिएगा कि सर यहाँ पे ये चीज़ बोले हुए हैं। समझ में आया, बोला हुआ चीज़ भूल जाता है और लिखा हुआ चीज़ याद रहता है। समझ में आया, इसीलिए बढ़े आगे। देखिएगा, आइएगा, देखिएगा, गौर फरमाइएगा। समझ में आ रहा है? देखो क्या कह रहा है, 9.1/9 में से 9.1/9 में से 3.2/3 घटाने पर प्राप्त अंतर को 4.5 से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है? क्या कह रहा है कि 9.1/9 में से 3 क्या है 2/3 को घटाने पर प्राप्त अंतर को 450 से गुना करने पर, 450 से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा। यही ना बोल रहा है, गुना करने पर क्या प्राप्त होगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? बनेगा। देखिए क्या कह रहा है, जितना जितना कह रहा है उतने उतने करना है ना। क्या कह रहा है, जो जो चीज कह रहा है वही चीज करना है, इससे ज्यादा फालतू कुछ नहीं करना है। पूर्णांक है, तोड़ लेंगे, कोई दिक्कत। देखिए तो पूर्णांक है 9.1/9, तो तोड़ेंगे कैसे, कैसे तोड़ते हैं पूर्णांक मालूम है ना। ये दोनों के गुना और इसको जोड़, क्या करेंगे, समझ में आ रहा है। तो 9 में 9 से गुना करेंगे, कितना होगा 81, और 1 जोड़ेंगे कितना होगा, यही ना होगा। ऐसे ना पूर्णांक तोड़ते हैं, 9 नमा 81, 1 कितना होगा, तो 82 बटा कितना होगा, कोई दिक्कत। चलिए फिर क्या है 3.2/3, 3.2/3, तो फिर इसको भी तोड़ लीजिए। क्या तोड़िएगा, 3.2/3 को कैसे तोड़िएगा बोलिए तो, 3 तिया 2 11/, यही है ना, और कोई दिक्कत। फिर कह रहा है घटाने पर क्या करना है, घटाने मतलब दोनों का अंतर पूछ रहा है, क्या कर रहा है अंतर का, तो कर दें, कोई दिक्कत। घटाने पर प्राप्त अंतर को, ये अंतर जो प्राप्त होगा क्या होगा, अंतर जो प्राप्त होगा, तो अंतर पहले निकाल लीजिए, कोई दिक्कत। तो चलिए दोनों का कीजिएगा कितना होगा, दोनों का 9-3 का लघुत्तम करेंगे, है ना। 9-3 का लघुत्तम कितना होगा, 9 होगा कि नहीं होगा। देखिए लघुत्तम सीख लीजिए, 9 और 3 दोनों का लघुत्तम करेंगे, कितना से लगेगा, 3 से लगेगा। 3 तिया 9, 3 का 3, है ना। अब लगने वाला नहीं है, तो 3 तिया, ठीक, अब हो गया। अब देखिए अब 9 में 9 से भाग करेंगे, कितना बचेगा,
9 में 9 से भाग करेंगे कितना बचा? जैसे 9 में क्या है, 9 से भाग करेंगे तो 1 की मरतबे लगेगा। अब इस 1 में, यहां वाला 1 में, कहा यहां वाला 1 में किसको गुना करेंगे? इसको गुना करेंगे। तो 1 में 82 से गुना करेंगे कितना आएगा? कोई दिक्कत? लिख दे। चलिए फिर क्या करेंगे? 3 में 9 से भाग करेंगे, यही ना होगा। तो फिर देखिए 3 में 9 से भाग करेंगे कितना मरतबे? 3 मरतबे, कट गया 9। अब इस 3 में किससे गुना करेंगे? 11 से। कितना बचा? 11 में 3 से गुना करेंगे कितना होगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए अब 82 में से 33 घटाइए, कितना आएगा बताइएगा? 12 में से 3 गया 9, ये कितना हुआ? 7 में से 3 गया 49, 49 बट्टा। आइएगा देखिएगा, गौर फरमाइएगा। अब क्या रहा, कह रहा है कि प्राप्त अंतर, तो अंतर तो हम प्राप्त कर लिए, यही ना अंतर होगा। अब प्राप्त अंतर को 450 से गुना करने पर, तो गुना कर देते 450 से, कोई दिक्कत? तो सारे गुना कितना होगा? 450 कीजिएगा। देखिएगा 9 पचे 50 होगा, 9 पचे 45, अब 5 का 20, 20 से 4 24, 2400, यही होगा ना आंसर? कि और दूसरा चीज होगा? आ रहा है समझ में? हाँ, जो ही कहेगा प्रश्न में उतना ही करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए उतारिए। हो गया? बढ़े आगे। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या? आएगा आएगा। आ रहा है समझ में? हाँ, क्या है? यक्स माइनस बड़ी कोष्ट वाई माइनस मझली कोष्ट जेड माइनस कोष्ट है छोटी कोष्ट एक्स माइनस वाई माइनस जेड का क्या ऊपर में रेकरिंग, छोटा कोष्ट मझली कोष्ट और बड़ी कोष्ट बंद। आ रहा है समझ में? देखिए एक बार और उतार देते हैं। ब्लैक है तो ब्लैक से लिख देते हैं। क्या है? एक्स माइनस बड़ी कोष्ट वाई माइनस मझली कोष्ट जेड माइनस छोटी कोष्ट एक्स माइनस वाई माइनस जेड छोटी कोष्ट मझली कोष्ट बड़ी कोष्ट बंद बराबर बट। ऊपर में क्या है मालूम है ना? ऊपर में रेकरिंग है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। चलिएगा आइएगा देखिएगा, गौर फरमाइएगा। सॉल्यूशन है ना? कैसे करेंगे मालूम है? बोर्ड मास का रूल मालूम है? हाँ, लिखाए थे, लिखिए और लिख लीजिए। बी ओ डी एम ए यस, यही है ना? इसके बाद पहले होगा आर होगा, फिर ओ होगा। क्या होगा? आर होगा और ओ होगा। देखिएगा चलिए ठीक है। इसके होगा रेकरिंग होगा, है ना? जिसे हिंदी में क्या बोलता है? RECURING रेकरिंग, है ना? जिसे क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं। ऑफ मतलब क्या होता है? ऑफ मतलब का। इसका भी अंतर क्या होता है? गुना। क्या होता है? गुना। बी से क्या होता है? ब्रैकेट। कौन ब्रैकेट? पहले ब्रैकेट टूटेगा, है ना? क्या होगा? ब्रैकेट होगा, है ना? कौन कौन ब्रैकेट होगा? पहले बड़ी, है ना? फिर मझली, फिर ऑफ मतलब क्या होता है?
का होता है, और मतलब का होता है। चलिए, डी मतलब डिवाइड होता है, भाग होता है। एम मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, गुना होता है। ए मतलब क्या होता है, ऐड होता है, ऐड मतलब जोड़ होता है। एस मतलब क्या होता है, घटाओ। आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है। चलिए ठीक है, बढ़े आगे। समझ में आ रहा है ना कि सब क्रिया तो इसने होगा, पहले किसका होगा, पहले रेकरिंग होगा। अगर का दिया रहेगा तो ठीक है, न दिया रहेगा तो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे पहले तोड़ना, फिर क्या करेंगे, डिवाइड मतलब भाग करेंगे। एम मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, है ना। फिर ए मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। आई एस मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। सब्ट्रैक्ट मतलब घटाव होता है। पहले जोड़ की क्रिया, बाद में घटाव की क्रिया, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, गौर फरमाइएगा। चलिए देखिए, पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे, पहले तो रेकरिंग आ रहा है ना ऊपर में, तो पहले रेकरिंग को तोड़ेंगे, इसके बाद ब्रैकेट तोड़ेंगे। तो चलिए पहले रेकरिंग तोड़िए। तो क्या है, एक्स माइनस कौन सा कोष्ट, बड़ी कोष्ट यही है ना, वाई माइनस, चलिए इसको जेड माइनस छोटी कोट यक्स। देखिए अब तोड़िए, रेकरिंग कैसे तोड़ेगा। रेकरिंग का मतलब क्या हो रहा है पता है, कि यही दोनों को पहले काम होगा। किसका, ये दोनों का। किसका, ये दोनों का। मतलब ये दोनों का सामने में किसका चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का। तो माइनस से दोनों में गुना होगा, माइनस से दोनों में। तो माइनस में वाई में गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस वाई होगा कि नहीं होगा। माइनस में वाई से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस वाई, कोई दिक्कत। फिर माइनस में, फिर माइनस जेड से गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस जेड, यही होगा ना, कोई दिक्कत। चलिए अब पोस्ट लगा दीजिए, कोई दिक्कत आ रहा समझ में। अब रेकरिंग हट गया। रेकरिंग हटाने के लिए जितना पे रेकरिंग रहेगा उसके सामने अगर जो चिन्ह रहेगा उससे उसको क्या करेंगे, काम करेंगे। तो रेकरिंग के सामने में माइनस लगा, इसीलिए क्या है, उस दोनों को माइनस से काम किए। क्या किए, उस दोनों को माइनस से काम किए। कोई दिक्कत, बढ़े आगे देखिएगा। फिर आप क्या करेंगे, आप रेकरिंग वाला था काम खत्म हो गया ना। अब क्या वाला काम होगा, ब्रैकेट वाला काम होगा। कोई दिक्कत। चलिए तो कौन सा ब्रैकेट का काम होगा, पहले छोटी ब्रैकेट, पहले छोटी ब्रैकेट किसका, पहले छोटी ब्रैकेट मझली ब्रैकेट फिर बड़ी ब्रैकेट, छोटका भाई मझला भाई फिर बड़का भाई। तो पहले छोटका भाई से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आइएगा देखिएगा, फिर क्या है, माइनस एक्स है, छोटी तो यहां पर है ना, इसको भी हटाएंगे ना, तो इसको हटाइए माइनस। मझली है तो मझली को तो नहीं हटाना है, चलिए तो मझली को रहने देते हैं। चल जेड है, अब जेड है, अब हटाना है किसको, छोटका को। तो कहने का खत्म, जिसको हटाएंगे उसके सामने में जो चिन्ह आएगा उस चिन्ह से क्या करेंगे, काम करेंगे। क्या करेंगे, काम करेंगे। तो देखिए छोटी ब्रैकेट के सामने में क्या चीज का चिन्ह है, तो उसी से काम होगा। देखिए माइनस है, यहां में क्या है, एक्स के सामने में क्या है, प्लस है। तो माइनस प्लस क्या होता है मालूम है, सुनिएगा देखिएगा, एक बार और सीख लीजिएगा, यही में सीख लीजिए, ठीक है। ये चीज हम तो बहुत दिन सिखाए हैं, सीख लीजिएगा, जिंदगी में ना भूलिएगा। देखिए याद रखिएगा कि दो रंग क्या करके, घटा के और एक रंग जोड़ के। अगर एक रंग आएगा कहीं पे एक रंग आएगा, एक रंग चिन्ह आएगा तो क्या होगा, जोड़ देंगे। अगर दो रंग आएगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक रंग का भाई होगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, जुड़वा भाई कहते हैं ना, कि मतलब एक ही रंग देखने में नजर आ रहा है। और जो अलग अलग रहता है उसको क्या कहते हैं, कि डिफरेंट है, भिन्न भिन्न प्रकार का है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि एक रंग होगा तो वो जोड़ देंगे, दो रंग घटा के देंगे। देखिए ये माइनस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये प्लस, ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस है, ये प्लस। अब देखिए आप लोग बोलिएगा, हम ना बोलेंगे। क्या बोले हैं अभी, एक रंग जोड़ के दो रंग बोले हैं ना, एक रंग जोड़ के दो रंग घटा के। देखिए माइनस और माइनस, एक रंग है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे कि घटा देंगे, तो जोड़ दीजिए। चलिए यहां पे एक रंग है कि दो रंग है, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे कि घटा देंगे, घटा देंगे। एक रंग जोड़ देंगे, एक रंग जोड़ना है, दो रंग घटाना है। तो ये एक रंग है ना, देखिए प्लस और प्लस, एक रंग है तो क्या करेंगे, ये एक रंग है कि दो रंग है, तो दो रंग क्या करेंगे, चलिए ये एक रंग है कि दो रंग है, तो क्या करेंगे, याद करने का दिक्कत है,
ऑटोमेटिक याद हो गया। खाली इतना याद रखना है कि एक रंग आएगा चीन, उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और दो रंग आएगा उसको क्या करेंगे। कोई दिक्कत, बढ़े। चलिए अब तो समझ में आ गया, अब बन जाएगा। इसके सामने में कुछ नहीं है तो क्या है, तो एक यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, तो एक रंग है कि दो रंग, तो क्या होगा, आए माइनस होगा कि प्लस होगा, समझ में आ रहा है ना। तो क्या करेंगे, माइनस क्या होगा, माइनस क्या होगा, माइनस आ रहा है समझ में। फिर यहाँ माइनस है, फिर यहाँ माइनस है, तो एक रंग है कि दो रंग, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे है ना, तो जोड़ दे दें, तो क्या होगा, प्लस। चलिए इतना तो हो गया। अब फिर देखिए, फिर माइनस है यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्लस आ गया, तो क्या है, एक रंग है कि दो रंग, तो दो रंग क्या करेंगे, माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस। छोटी कोष्ट हट जाएगा, अब कौन लगेगा, मझली कोष्ट और बड़ी कोष्ट। कटने वाला है जी, अरे कटने वाला है, बोलिए ना, है, लग तो रहा है। देखिए माइनस जेड रुपया, अब प्लस जेड रुपया, काय रुपया, 0 रुपया। अरे माइनस 1 रुपया, अब प्लस 1 रुपया, काय रुपया। तो माइनस प्लस में क्या होता है, कट जाता है। माइनस प्लस में सेम अंक रहे और माइनस प्लस रहे तो क्या होगा, घट जाएगा, है ना। माइनस और प्लस क्या होगा, घट जाएगा। एक में से एक क्या था, क्या होगा, 0 होगा, होगा कि नहीं होगा, इतना ना समझ रहे हैं। तो देखिए माइनस जेड है, अब प्लस जेड है, तो कटेगा कि जुटेगा, कटेगा कि जुटेगा, कटेगा ना। माइनस 1 रुपया, अब प्लस 1 रुपया क्या होगा, 0 रुपया, घटेगा तो 0 रुपया हो जाएगा, इसीलिए इसको काट दें, कोई दिक्कत। अब मान के चलिए कट गया, और कोनो चीज का काम होगा, नहीं होगा। अब किसको हटाएंगे, देखिए छुटका हट गया, तो अब किसको हटाएंगे, मझली को हटाएंगे। तो मझली को हटाएंगे तो देखिए, चलिए यक्स का यक्स रहने दें, माइनस बड़ी कोष्ट वाई। अब देखिए मझली हटाएंगे तो मझली वाला से काम होगा, मझली हटाएंगे तो मझली वाला से काम होगा, और जिसको काट दिए हैं उसका काम होगा, उसका 1% काम नहीं होगा। तो चलिए यहाँ माइनस है तो इसमें काम होगा, नहीं होगा, ये तो हट गया। ये माइनस है तो इसमें काम होगा, तो यह माइनस तो काई रंग प्लस होगा। प्लस क्या होगा, प्लस क्या, प्लस क्या, प्लस एक्स होगा, लिख दें। चलिए एक्स वाला काम हो गया। फिर माइनस में फिर इसमें काम करेंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, एक रंग है कि दो रंग, तो दो रंग क्या करेंगे, तो घटा दीजिए, घटा को चिन्ह दें, वाई का वाई हो जाएगा। चलिए ठीक है। फिर माइनस में फिर जेड से हो गया, इतना हो गया ना, और कोनो चीज है, तो छोटी को मझली कोष्ट हट गया, तब कौन सा कोष्ट लगेगा। चलिए ठीक है, देखिए कटने वाला है, लग तो रहा है, माइनस वाई है या प्लस वाई है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा, काट दें, और कोनो दिक्कत। अब क्या करेंगे, सब हट गया, दोनों हट गया, तब कौन हटाएंगे, हटाएं, तो क्या होगा, एक्स। देखिए माइनस माइनस है, यहाँ प्लस एक्स है, क्या होगा, एक रंग है कि दो रंग, दो रंग है, तो दो रंग क्या करेंगे, घटा देंगे, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस कितना होगा, आंसर कितना होगा, यहाँ माइनस रुपया एक्स, यहाँ प्लस रुपया एक्स, काय गो रुपया, आंसर कितना, एक परसेंट कहीं दिक्कत, 1%, 1% दिक्कत, सीखो। इसलिए मेरा क्लास में सीखना है, रटना नहीं है। भले ही एक सवाल पढ़ाएंगे, मन से पढ़ के जाना है भैया। बोर्ड माँ से हर जगह काम आता है, यहाँ से लेके मेंसुरेशन तक काम आएगा। अब बता देते हैं कि अगर मैं हमसे अगर मैथ नहीं सीखा ना, तो हम लिख के दे देंगे, दुनिया में किसी भी टीचर से मैथ नहीं सीख सकता है। ये तो तुमको मेथड से बता दिए, जो बच्चा पहले से पढ़ता है ना, उससे पूछ लीजिएगा कि बिना कलमों उठाए मैथ बनता है। कभी सुना हुआ है कि बिना कलम उठाए मैथ बनता है। तुमको यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ साधारण ब्याज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एलसीएम एचसीएफ, मेंसुरेशन, यहाँ मेंसुरेशन का बात बोल रहे हैं, यहाँ साइन थीटा कोस थीटा का बात बोल रहे हैं, त्रिकोणमिति का बात बोल रहे हैं। यहाँ तक बिना कलम उठाए क्वेश्चन बनेगा। तो बोले ना, अगर हमसे नहीं सीख पाएगा मैथ, दुनिया में किसी भी टीचर से मैथ नहीं सीख पाएगा। और कहीं से भी बुक नहीं खरीदना है,
यहाँ पे पढ़ रहे हो तो बुक कहीं से नहीं खरीदना है, इतना पढ़ा देंगे ना कि यहाँ से पढ़ के जाना और किसी भी राइटर का एगो सेट ले लेना, सेट होता है ना किसी भी एग्जाम का, मारना धक्का धक लगेगा। मेरा पढ़ाया हुआ नोट से तो देखिए दिखाते हैं, अपने से लिखे हुए हैं बुक, अपने से पूरा बुक लिखे हुए हैं। आप सोच सकता है कि बुक लिखना कितना बड़ी बात है ना। बुक लिखना भी है, उसको क्या करना है, आंसर भी निकालना है कि सही में वही, सही में क्वेश्चन हम सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं, है ना। तो हम वैदिको मेथड पढ़ाते हैं, लोग पता है, पीछे में पता है, ये पढ़ा होगा, वैदिक पढ़ा है ना हमसे, LCMSC पे वैदिक पढ़ाए थे, है ना। ऑप्शन देख के आंसर बना थी, हाँ ऑप्शन देख के आंसर बनाना, वैदिक मेथड। तो हम मेथड भी पढ़ाते हैं, बच्चा को भी सिखाना है, ऐसा थोड़ी है कि सीखेगा नहीं ठेकानी मारेगा। तो स्टूडेंट को जहाँ जो सुविधा होता है वहाँ वो काम करता है। ये लिख लीजिएगा, ये सही रहेगा आपको नोट्स करके, हाँ नोट लिख लीजिए और वहाँ पे लिख लीजिए। ऊपर में नोट लिखिए, 2 रंग, 1 रंग जोड़ के 2 रंग घटा के, सही रहेगा, याद रहेगा, है ना। लिख लीजिए 1 रंग जोड़ के 2 रंग घटा के। नोट लिख लीजिए, ऊपर में नोट्स करके 1 रंग जोड़ के 2 रंग घटा के। जब हम प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे तो उसमें मोदी फार्मूला पढ़ाएंगे। मोदी फार्मूला कोई नहीं पढ़ाता है यहाँ पे, मोदी फार्मूला कोई नहीं पढ़ाता है, बड़ा बड़ा स्टार टीचर नहीं पढ़ाता, हम मोदी फार्मूला पढ़ाएंगे। इसीलिए धैर्य बना के रखिए, है ना। पढ़ना और पढ़ाना हर आदमी पढ़ा लेता है, मगर जो एग्जाम में आता है वो हमको पढ़ना है ना, सब हमको नहीं पढ़ना है। चलिएगा, हो गया, कोई दिक्कत। एगो सवाल अभी दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा, देखते हैं कि बनता है कि नहीं, आप लोग से नहीं बनता है। ये वाला क्वेश्चन खूब ट्रेंडिंग करता है यूट्यूब पर, चाहे फेसबुक आप लोग चलाते होइएगा, खूब ट्रेंड करता रहता है। जैसा लगता रहता है कि IAS का एग्जाम है, सेम क्वेश्चन है, दिखाते हैं, यही क्वेश्चन है। बनेगा, बनेगा, कोशिश कीजिए। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी क्या करता है, बन जाता है। बनाइए, हम क्या सोच रहे थे मालूम है, कि अभी जीके वाला टीचर तो आ नहीं रहा है ना। तो तुम लोग बोलेगा कि हम जीके पढ़ाएं तो हम पढ़ा देंगे, मैथ भी पढ़ाएंगे, क्या दिक्कत है। क्योंकि मेरा शायद 18 तारीख के बाद मेरा टाइम रहेगा। साइंस पढ़ाएंगे, गर्दा उड़ा के पढ़ाएंगे। हम नहीं बोले हैं कि हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। हम उतना ही पढ़ाएंगे जहाँ एग्ज़ाम में आएगा।
साइंस साइंस जो बोलेगा वो बोलेगा सेट पढ़ाने के लिए सेटों पढ़ाने स्टार्ट कर देंगे, तुम्ही लोग को फायदा करेगा। बना कितना हुआ? दो। चलिए अब हम बनाते हैं। आपका कृष्णा नाम है ना? कृष्णा नाम है आपका कि मनीष? टोपी अच्छा गौतम। आपका? आपका अभिषेक। कहाँ आपका घर है? कौन को वहा? सोनू को पहचानता है? रानी डीजे। हाँ आपके घर के पास है, पहचानता है? मेरा दोस्त है, जिगरी दोस्त है। मेरा भी नाम सुनो, उसका भी नाम सुनो, मेरा जिगरी दोस्त है। बोल दीजिएगा सिर्फ मेरा बारे में कि आप सोनू को पहचानते हैं? सोनू सर जो पढ़ाते हैं, मेरे बारे में बोलिएगा कि टीचर कैसा है। आप उसी से पूछ लीजिएगा कि टीचर कैसा है। बढ़े आगे। चलिए पहले काम किसका? पहले काम किसका? काका। किसका? काका है ना। चलिए यहां पर भी काम करना है तो कर लीजिएगा, यहां पर भी काम करना है तो कर लीजिएगा, वहां पर भी काम करना है तो कर लीजिएगा, तो साथ करते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए तो यहां पर पहले काम कर लेते हैं। तो पहले किसका चिन्ह काम करेगा? पहले किसका? भाग का। ब्रैकेट तो नहीं है तो इसमें तो चिन्ह आ रहा है ना, तो पहले भाग का। आई दोनों में भाग है, चल छोड़ दीजिए। इसके बाद किसका काम करता है? गुना का है ना। तो किसका काम करेंगे? तो चलिए तो गुना का ये दोनों में काम होगा ना। तो चलिए दो का दो रह जाएगा, अब प्लस का प्लस, और दो दूना कितना होगा? कर दें, सीखिएगा। अब आप लोग बना लिए तो रहने दीजिए, अब हम बनाते हैं। चलिए फिर देखिएगा ये दोनों में किसका? भाग का के गुना का? पहले कौन आता है? तो भाग का कर दीजिए। तो देखिए ये क्या है, दो को दूर रहने देंगे। अब जिसके सामने में जो चिन्ह रहता है उस चिन्ह को तोड़ेंगे। तो भाग है तो उसको क्या करेंगे? गुना। ठीक, भाग है तो क्या करेंगे? गुना। भाग है तो क्या करेंगे? गुना। तो देखिए ये दो है तो दो को रहने दीजिए, दो है तो दो को रहने दीजिए। यहां पर काम करते हैं, दो है तो दो रहने देंगे। ये भाग है, भाग है तो गुना में ले जाएंगे, गुना में ले जाएंगे। गुना का मतलब क्या? बट्टा। गुना का नीचा क्या? बट्टा। बट्टा में कितना होगा? दो होगा। या तो दो नीचा में लिखिए, या दो कहां लिखेंगे? दोनों में से दोनों तो बराबर ही होगा ना। या तो बट्टा में लिख दीजिए या तो 1/2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। तो चलिए क्या किए, हम अपना इसने लिख देते हैं, आप लोग को जो लिखना है वो लिख लीजिएगा। तो दोनों को काटेंगे, कितना बचेगा? कितना? तो डाल दें, क्या डालेंगे? चलिए ठीक है। फिर गुना क्या होगा? कोई दिक्कत? समझ में आया यहां पे गौतम? आपका अभिषेक समझ में आया ना? दिक्कत? चलिए भाग का चिन्ह रहने दीजिए, इसको कहा छेड़छाड़ करेंगे है ना, तब तक रहने देते हैं। अब काम करते हैं बट्टा वाला का, है ना। तो देखिए पहले किसका काम होगा? ऊपर में काका की भाग का? काका था, काका का कर लीजिए। तो क्या होगा? 1/2 का 1/2 रहने दें। चलिए भाग का भाग रहने दें। अब काका मतलब क्या होता है? बोले हैं काका मतलब क्या? तो 1/2 में 1/2 से गुना करेंगे, कितना होगा? 1/4। 1/2 गुण 1/2, 1 से 1 में गुना करेंगे कितना होगा? 1, और 2 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 4। कोई दिक्कत? तो कितना होगा? 1/। चलिए बट्टा। फिर यहां प्लस है, यहां का है, तो किसका काम होगा? किसका होगा? काका का मतलब। तो चलिए 1/2 को 1/2 रहने दीजिए, जोड़ का जोड़ रहने दीजिए। अब देखिए 1/2 का 1/2 मतलब क्या होगा? गुना। तो 1/2 गुने 1/2 कितना होगा? कितना होगा? 1/। मिटा दें इसको, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखिए ये दोनों को जोड़िए, कितना? 4 2 होगा ना। और नीचा में ठीक। अब यहां में काम होगा, देखिए ना, यहां 1/2 है ना, भाग है तो भाग को क्या करेंगे? आज ये बट्टा में 1/4 है
तो उलट जाएगा। जब ये भाग को गुना, गुना को भाग करते तो क्या होता है, उल्टा होता है, उल्टा पुल्टी होता है। तो देखिए, तो 1/4 है भाग में, तो गुना में ले जाएंगे तो क्या होगा, उलट जाएगा। तो 4 ऊपर है 1 नीचा, 4 ऊपर 1 नीचा, तो 4 ऊपर चला जाएगा 1 नीचा। अब काटने वाला काम करेंगे तो 2 दूना, तो कितना होगा ऊपर में, कितना होगा, कोई दिक्कत। आप आई दोनों में क्या करेंगे, बट्टा पक्का जोड़ करेंगे। तो बट्टा पक्का जोड़ कैसे करते हैं पता है ना, कितना होगा, इसका 4 का दोनों को लघुत्तम करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। तो 2 से 4 में भाग करेंगे तो कितना बार में, 2 बार में। फिर 2 से 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 2। 4 में 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 1 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, यही ना आएगा। ठीक, अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3/4 लिख दें, 3/4 डायरेक्ट। इतना तो है नहीं कि तुम लोग नहीं समझता होगा। चलिए चलिए, ये समझ में आया, काटने वाला है, काट दें। 2 का 2 द्वितीय, तो ऊपर में क्या खाली बच जाएगा, 3 बच जाएगा, तो 3 लिख देते हैं। चलिए, अभी क्या है, भाग है, क्या है, तो गुना कर दें। चलिए, अब गुना कर दिए तो नीचा वाला ऊपर, ऊपर वाला कोई दिक्कत। चलिए, एक कहने का मतलब ये हुआ कि ये 2 ऊपर में है कि नीचा में है, ऊपर में है तो ऊपर लिख देते हैं। अब 2 के बट्टा में कुछ नहीं तो क्या होगा, तो उसको रहने देते हैं। और नीचा वाला ना उलट उलट के ऊपर जाएगा, तो नीचा वाला उलट के जाएगा तो कितना होगा, 4 बट्टा कितना होगा, यही ना होगा। ये थोड़ी उलटेगा, कौन उल्टेगा, ये नीचा वाला ना उल्टेगा, ऊपर हट के ऊपर जाएगा। तो कितना होगा, 4 दूना 8, 8/3 होगा, नहीं ना होगा। 4 दूना 8, 8/3, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कितना, उतार लीजिए। एक सेकेंड, यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे गलती हो गया। अरे उल्टेगा तो सब उल्टेगा, वो थोड़ी उल्टेगा। रुको रुको रुको, देखिएगा, उतारो, ऊपर से उतारो, दिखाते हैं, देख लीजिए एक बार। ये तो काट दिए, भाग रहने दीजिए। अरे ये बट्टा में है तो उल्टा के ऊपर ले जाएंगे ना, बट्टा में है ना, काय को बट्टा होगा, 4 को बट्टा हो जाएगा। एक तो 2 को होगा ही, 2/1 होगा ही, और फिर गुने, ये नीचा जब ऊपर जाएगा, ये क्या है, बड़का बट्टा है, क्या है, बड़का बट्टा कहाँ उल्टाए हैं, बड़का बट्टा उल्टाए हैं, बड़का बट्टा नहीं उल्टा है, यही तो गलती की है यहाँ पे हम। सिर्फ छोटका वाला बट्टा को नहीं उल्टा दिए हैं, इसको थोड़ी उल्टा है। तो बड़का वाला बट्टा उन्हें उल्टेगा, गुना में कौन उल्टेगा, बड़का बट्टा उलटता है, तो इसको उल्टाए हैं, इसको तो जस के तस छोड़ दिए हैं। अगर उल्टेगा तो दोनों उल्टेगा, ऊपर नीचा दोनों उल्टेगा। तो देखिए, नीचा वाला को उल्टाए हैं तो 4 ऊपर गया, 3 नीचा आया, कितना, 4 दूना 8, मतलब क्या, 2 बट्टा कितना होगा, 2 बट्टा कितना हुआ, 4 दूना 8 बट्टा, 8 बट्टा कितना हुआ, 8 बट्टा कितना हुआ। अब समझ में आया, अब उल्टेगा, क्या होगा, अब उल्टेगा। तो अब उल्टाइए, 3 भाग है तो क्या होगा, गुना, तो नीचा वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचा है ना, पलटा पलटी होगा। तो नीचा ऊपर, ऊपर चला गया, ये कितना, 3, ये कितना होगा, 3 तिया। समझ में आया, बात समझ में आया ना। बड़का बट्टा को हम नहीं उल्टाए थे, मगर भाग में कौन उल्टेगा, बड़का बट्टा उल्टेगा, छोटका बट्टा नहीं उल्टेगा। छोटका बट्टा कब उल्टेगा, जब उसका अपना क्रियाक्रम होगा। वो तो अपना क्रियाक्रम कर लिया ना, उल्टा पुल्टा के, भाग का क्रियाक्रम थोड़ी हुआ है, इसीलिए भाग का क्रियाक्रम करने के लिए इतना काम करना पड़ा है। इसको क्या करें, मिटा दें कि इसको रहने दें, तो सब उतार लेगा तुम लोग। अभिषेक समझ में आया।
जा रहा है? कितना टाइम हो गया? कहाँ जाना है अभी? कहाँ जाना है? हाँ, एक एक सवाल देख लो ना, एक वो सवाल देख लो ना, चले जाना। सेम अब हम छोड़िए देंगे इसके बाद। देख लीजिए, एक वो सवाल देख लीजिए, बढ़िया सवाल है, देख लीजिए, बना लीजिएगा। बढ़े आगे, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, देख लीजिए, ये सीख लीजिए कहीं का। हम दो तरीका से लगाना के सिखा देते हैं। सीखिए ना, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए क्या कह रहा है कि किसी संख्या के संख्या मालूम है नहीं है, किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 का अंतर 100 है, तो वो संख्या क्या है? संख्या मालूम है नहीं। किसी संख्या के मतलब क्या कर रहा है? संख्या के काकू की के सब क्या होता है? गुना होता है ना? क्या होता है? गुना होता है। आ रहा समझ में अभिषेक? किसी संख्या के मतलब क्या? गुना। तो किसका? संख्या के गुना। संख्या मालूम है? मान ले। क्या मानेंगे? तो भैया ये कोई इसको x मानेंगे तो इसको भी तो मानना पड़ेगा ना, पैसा देंगे दोनों को बराबर देंगे। तो चलिए किसी संख्या के, तो किसी संख्या के क्या मतलब? x के क्या? 3/4, यही ना होगा? तथा 4/7, तो 4/7 जो लिखेंगे तो इसका भी तो x मानना पड़ेगा, होगा ना? चलिए दोनों का अंतर कितना है? यही ना पूछ रहा है। तो कितना होगा? 3x/4 माइनस 4x/7। दोनों को लघुत्तम करेंगे कितना होगा? 28 होगा। 4 सत्ते कितना बार में कटेगा? 7 बार में। फिर 7 से 3 में गुना करेंगे तो 7 या 21x। फिर 7 से काय बार में कटेगा? हाँ, 7 चौका 28, कितना बार? 4 बार। तो 4 से कितना में गुना करेंगे? 4 में। तो 4 चौका 16 बराबर कितना? यो x है ना? 21 में से 16 गया तो कितना होगा? 5x होगा ना? 5x बटा कितना? 28 बटा क्या सिखाए थे? काटने का। ऊपर बराबर में अगर रहे तो ऊपर से ऊपर कटता है, नीचा से नीचा कटता है, कोना कानी नहीं कटेगा। तो काट दें, कटेगा? हाँ, क्या होगा? 5 से कटेंगे तो कितना होगा? 20 पंचे 100। तो x बराबर क्या होगा? 28 दूना 56, 560। उतारिए, धड़ाक धड़ाक उतारिए। समझ में आ रहा है ना? जित बोले ना, कभी भी किसी भी चीज का क्वेश्चन बनाइएगा तो पहले उसको सवाल को 2-4 बार पढ़िएगा, कह क्या रहा है। एक अंक को पढ़िएगा, एक वर्ड को पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा कह क्या रहा है। देखिए हम पढ़े हैं किसी संख्या, संख्या मतलब क्या? क्या संख्या? संख्या मालूम है नहीं रे भाई। संख्या मान लिए x माने है, तो भैया x माने या के है, तो के मतलब क्या? गुना। तो भाई एक को गुना करेंगे तो उसको भी करना पड़ेगा। तो वो दोनों का अंतर क्या दिया है? 100। इसका एक और तरीका से बता दें। चलिए बढ़े आगे। देखिए 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 देखिए, यहीं पर बता देते हैं। वैदिक क्या है? वैदिक। देखिए सुनिएगा, वैदिक के क्या मतलब होता है। क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है निकालने के लिए? क्या? तो संख्या है ना? क्या संख्या बराबर होता है? क्या पता है? अंतर। क्या होगा? अब बट्टा संख्या का अंतर। संख्या का
आया समझ में? क्या निकालना है? संख्या। तो संख्या निकालना, तो संख्या क्या है? संख्या क्या है? x है। अंतर कितना है? अंतर कितना है? संख्या का अंतर कितना है? संख्या का अंतर क्या क्या है? एगो 3/4 है, एगो कीजिएगा, हो जाएगा आप सबसे 100 होगा। आई दोनों को अंतर कीजिएगा तो कितना आया है? देखिए ना यहाँ पे कितना आया था? 5/28 आया था, यही ना आया था? 5/28 आया था। तो ये दोनों का अंतर करेंगे, कितना आया है? 5/28। आई बड़का के बट्टा में है। किसके बट्टा में है? बड़का के बट्टा में है। तो नीचे वाला ना उल्टेगा, ऊपर का छुछा नहीं करना है। तो कितना होगा? कितना होगा? 5/28 ऊपर चला जाएगा। ये क्या होगा? गुना में है ना, ऊपर में क्या होगा? गुने में होगा। ऊपर में है तो गुने में है, ये उलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये 28 ऊपर जाएगा। आई क्या है? 5 नीचे आएगा। होगा कि नहीं होगा? आ रहा है समझ में? इसको काटेंगे कितना मतलब है? 28 दूना 56, 560। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा ना हम क्या किए हैं? उतार लीजिए। ये दोनों को तोड़िएगा, उतना ही आएगा। दिक्कत ना हो रहा है कहीं पे? समझ में आया ना? तो क्या करें, रहने दें? कितना क्वेश्चन हो गया? 4 क्वेश्चन बता दिया। कहीं पर भी दिक्कत है? 4 सवाल पढ़ाए हैं, 4 सवाल में कहीं पर भी दिक्कत है एक बार और पूछ लो तो सर फला जगह दिक्कत है। यहाँ पे क्या किए हैं? खराब होइएगा अब खराब होइए। यहाँ पे क्या किए हैं? यहाँ पे क्या किए हैं? यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे क्या किए हैं? यहाँ पे क्या है? हाँ, क्या किए हैं यहाँ पे? बोलिए। 3/4 है, -4/7, इसको क्या किए हैं? क्या है? हाँ, नहीं याद है? अभी नहीं बताए, घटाव नहीं किए हैं। तो घटाव करेंगे तो कितना आया है? घटाव किए तो कितना आएगा? 5/28 है। कितना आएगा? तो फिर 5/28 को क्या किए हैं? उल्टाएं तो कितना आएगा? बैठिए, आप खड़ा हुई तो अभिषेक। इसमें बताइएगा, यहाँ में काम जो किए हैं, ये पूरा पूरा चैप्टर में, इस वाला में, इस सवाल में सबसे पहले किसका काम किए हैं? किसका? रेकरिंग का काम किए हैं। रेकरिंग में क्या काम किए हैं? y-z का। किससे काम किए हैं? छोटी ब्रैकेट को काम किए हैं, तो किससे? y-z को किससे काम किए हैं? पहले इसको तो काम करना है ना, तो इसको तो किए, तो किससे काम किए हैं? माइनस से काम किए हैं। किससे काम किए हैं? माइनस से काम किए हैं। किसमें काम किए हैं? रेकरिंग वाला को पहले तोड़े हैं। अगर रेकरिंग वाला टूट गया तो फिर किसको, किसका काम किए हैं? मध्य कोष्ठ का। फिर अगर मध्य कोष्ठ का काम हो गया तो इसका किसका काम किए हैं? बड़ी कोष्ठ का काम करने के बाद जो आंसर आएगा वही आंसर होगा, है ना? चलिए बैठिए, समझ में आ रहा है? इतना ध्यान रखो। कहीं पर भी दिक्कत 1% कहने का कथन ये हुआ कि मेरे भी क्लास में
मेरे क्लास में एक ही सवाल पढ़ना है, इतना ढंग से पढ़ना है कि वो सवाल कहीं से भी कोई भी पूछ दे, चाहे कहीं से भी आ जाए प्रश्न में, तो छूटना नहीं चाहिए। भले ही भर दिन में हमको एक ही क्वेश्चन का है नहीं पढ़ना है और सीख के जाना। ऐसा नहीं कि सर बता दे तो हाँ पता है, हम पूछ देंगे, ठीक है। अब बुरा हमको लगेगा क्योंकि 1 घंटा पढ़ाएंगे, इतना बोल रहे हैं तो बुरा नहीं लगेगा, है कि नहीं है। पैसा बड़ी बात नहीं होता है ना, सीखना बड़ी बात होता है। तो मेरा नाम हट जाएगा, बोले सर क्या पढ़ा रहे हैं, बात समझ में आया। इसीलिए कि लिख के दे देते हैं कि अगर मेरे क्लास में अगर जो मैथ नहीं सीख पाएगा, सच्ची बता रहे कहीं नहीं सीख पाएगा। ये तो इतना छोटा छोटा चीज़ हम याद नहीं करवाते हैं। जो पढ़ रहा है ज़्यादा दिन से ना, उसको कोई सुनता होगा, मैट्रिक में इंटर में पढ़ा होगा आप लोग, तो आप लोग याद करके आते होइएगा फार्मूला a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab, याद किए हैं ना। हम कभी भी नहीं याद करवाएंगे, देख लीजिएगा क्लास जब कीजिएगा ना, हम कहीं भी फार्मूला याद करवाए नहीं करेंगे। जिसने अभी याद करवा दिए है ना माइनस प्लस वाला, कभी ऐसा सुने हुए थे? याद करने का तरीका मालूम था ऐसा करके? नहीं मालूम था, हम कैसे याद करवा दिए। उसी तरह से फार्मूला हम रटवाते नहीं हैं, हम क्लास में ही याद करवा देते हैं। बच्चा को यही होता है कि यहाँ पर जितना पढ़ाएंगे उतना बच्चा जाके घर पर प्रैक्टिस करेगा, रेगुलर प्रैक्टिस करेगा। बाकी बात जो आप जिस चीज़ का फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरिए, बाकी बात आप सेट लगाइए, ऑटोमेटिक लगेगा, ठीक है। तो आज को सेशन को हम यहीं पर होने देते हैं, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।